आजकल फोकस नहीं है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, सो वेरी डिस्ट्रैक्शन अराउंड अस। तो फोकस नहीं है तो काम नहीं होगा, ऑब्वियस की बात है। तो आप जैसे किसी स्टूडेंट का या कस्टमर का, क्लाइंट का, या आपके पास कस्टमर आते हैं तो किसी को ये इशू रहता है, फोकस कैसे इंक्रीज करें, इसका कुछ टिप्स देना चाहते हैं। Okay. Regular meditation is one thing, grounding is another thing. मेडिटेशन लाइक कैसे? जो मैंने समझा है गौतम, मेडिटेशन, मेडिटेट मीन्स बीइंग वन। तो जब हमारी बॉडी और माइंड अलाइंड होती है तो मैं कहती हूँ हम मेडिटेटिव स्टेट में हैं। मेरी बॉडी भी अभी यही है और मेरा माइंड भी अभी पूरी शिद्दत से यही है। दैट मीन्स इट्स अ मेडिटेटिव स्टेट। हत कारवल ते दिल यारवल, है ना, हमारी बानियों में ऐसा कहा गया है। कारवल ते दिल यारवल, कारवल मतलब कर्मों की तरफ अच्छा, काम करने में लगेगा। काम शिद्दत से, जब भी कोई काम कारवल थे दिल, यारवल यार अपने मतलब प्रभु की तरफ, अपने ईष्ट जिसको आप मानते जिसको हो, मानते हैं, है ना। काम करो और भगवान करो। हाँ, और जब हम पूरी शिद्दत के साथ किसी चीज को करते हैं, मेरी बॉडी भी यही है, मेरा माइंड भी पूरा यही है, मेरे माइंड में कोई अलग से थॉट्स नहीं आ रहे, सो दैट मीन्स आई एम अलाइंड। दिस इज अ मेडिटेटिव स्टेट। अदरवाइज माइंड व्हेन इट कीप्स ऑन रनिंग देन वी कांट बी इन अ मेडिटेटिव स्टेट। तो आप रेगुलर करते हैं? Yes, it doesn't come without being practicing. तो ये हैबिट का, जैसे किसी को गलत आदतें लग गई, किसी को अच्छी लगी है, तो हैबिट को आप कैसे, जैसे आप लोग अपने सेशन में किसी की हैबिट क्रिएट करते हैं और पैटर्न ब्रेक करते हैं, किसी की हैबिट को तोड़ते हैं, तो वो उसका कुछ बताना चाहते हैं आप इस बारे में? Okay. हैबिट कैसे क्रिएट की जाती है? Okay, it's a process. क्योंकि अगर मुझे कोई कहीं कल जिम जाना है तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा। हाँ, और हैबिट क्रिएट करनी है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि हैबिट क्रिएट हो जाएंगी तो इजी हो जाएगा। I work on conscious and subconscious mind both. I am an international certified master hypnotist. So I use subconscious mind to bring the change. So what we do is we bring out the clarity first of all कि आपको जिम जाना भी है कि नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि जिम हमें सभी को जाना है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है। तो पहले तो हम इस क्लैरिटी पे काम करेंगे। सेकेंड, वंस द क्लैरिटी इज देयर कि ठीक है गौतम आपके लिए जिम जाना ज़रूरी है, सो आई एम गोइंग टू आस्क यू टू मेक अ क्लियर डिसीजन ठीक है। फर्स्ट, एंड इफ द डिसीजन इज क्लियर एंड यू आर विलिंग फॉर इट, सो आई एम गोइंग टू डाउनलोड दिस in your subconscious mind also through therapy. So we are going to work on conscious and subconscious mind both, and then we are going to work on daily basis for it. That's what a life coach does. Yeah, तो जब तक आप जिम नहीं जाएंगे और जिम आपका रेगुलर रूटीन नहीं बन जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल दैट टाइम। और जब वो बन भी जाएगा, क्योंकि ह्यूमन जो माइंड है इसकी टेंडेंसी है, जब हम बच्चे होते हैं, बच्चे 3 से 5 दिन में एक नई चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं ना, बहुत कहते हैं ना, गोरा कच्ची ज़मीन है ना, सॉफ्ट है, टेंडर है, तो आप जल्दी कुछ सिखाओगे तो सीख जाएंगे। जैसे जैसे वही बच्चा बड़ा होता जाता है, उस माइंड में बहुत कुछ और स्टोर हो जाता है, हमारी नई बिलीव्स, एक्सपीरियंस। यस, दैट्स हाउ पैटर्न्स are developed and it stays in the subconscious level of the mind. अब हमें वहाँ पर जो चीज़ मेरे को फ़ायदा नहीं दे रही, अब आज मुझे चेंज करना है उसको, तो हम क्या करेंगे, सबकॉन्शियसली उस पैटर्न को पहले क्लैरिटी में लाएंगे, फिर डिसीजन क्लियर करेंगे, डिसीजन लेंगे पहले हम, ठीक है, और फिर हम उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू करेंगे। तो एक अडल्ट को 30 से 90 दिन लगते हैं एक नई चीज़ को अडेप्ट करने में सबकॉन्शियसली। तो जब वो सबकॉन्शियसली माइंड में वो पैटर्न नया बन गया, देन यू आर ऑन योर ओन। और उसके बाद भी बीइंग अ लाइफ कोच, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू देयर, आई विल कीप ऑन फॉलोइंग अप विद यू कि वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा आफ्टर 90 days ऑल्सो। सो आई एंड दैट्स माई स्पेशलिटी, आई नेवर लीव माई क्लाइंट्स। इसका प्रोसेस होता है टिल द टाइम इट इज इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, वो तो प्रोसेस है। उसके बाद भी फॉलो अप इज एवरीथिंग। मान लो मुझे आप साल बाद मिले और आपने बोला कि मिन्नी अब तो मैं नहीं कर रहा, आई वुड डेफिनेटली
sit and talk to you about it and I'll figure it out कि अब ये क्यों नहीं आ रहा. जब हमने इतनी मेहनत कर ली, सबकॉन्शियसली पैटर्न भी चेंज कर लिया, है ना. सो हमें जहाँ लगेगा उसको हम फिक्स कर सकते हैं, करेंगे. अब कुछ लोगों को अटेंशन इशू होता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मैं इससे भी बात नहीं कर रहा, मैं आज यहाँ गया तो वहाँ किसी ने मुझे देखा ही नहीं. तो ये क्या चीज़ है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? ओके, इट्स अबाउट अ पर्सनालिटी. यस, कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा, शायद मार्केट में मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे, शायद वो लोग मुझे गलत देख रहे हैं, या कोई देख ही नहीं रहा, कोई मतलब अटेंशन चाहिए पर मिल नहीं रही. सो इसके लिए हम लाइफ के 16 एस्पेक्ट्स में से सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं. हाँ जी, वी ब्रिंग आउट अगेन द क्लैरिटी, एक्सेप्टेंस एंड अदर एरियाज ऑफ लाइफ. और एक और टॉपिक था मेरे मन में कि बात करूंगा, पता नहीं आपको कैसा लगेगा. वहम का क्या इलाज है? वहम का कोई इलाज नहीं है. बहुत लोगों को वहम है कि शायद ऐसे सोचते होंगे लोग, शायद मेरे को देख लिया उन्होंने पड़ोसी ने, या फिर मैंने आज कपड़े कैसे पहने हैं और ये कपड़े लोगों को, शायद लोग मतलब दूसरों के बारे में ही सोचते रहो, वहम में जियो. तो इसका क्या सलूशन है? वहम का अपने आप में कोई इलाज नहीं है, बट अगर कोई इंसान चाहता है कि मुझे वहम को छोड़ना है, इस माइंडसेट से बाहर आना है, तो इसका सलूशन है. फिर हम वहम, सस्पिशियसनेस को रिप्लेस करेंगे ट्रस्ट के साथ. वहम का इलाज दूसरा क्या है? ट्रस्ट. फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे. विश्वास ही उठ गया आपका, तो आप वहम में जी रहे हो. हाँ, बट अगर कोई इंसान चाहता है कि मुझे इस माइंडसेट को चेंज करना है, तो हो सकता है. फिर हम रिप्लेस कर देते हैं कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली. फिर जब वो अडेप्ट कर लेती है हमारी बॉडी और माइंड, देन वर्क इज डन. इट्स अ प्रैक्टिस. लाइफ कोच के साथ काम करना मीन्स प्रैक्टिस, एंड इट्स नॉट जस्ट फील गुड वाला प्रोसेस, है ना. लाइफ कोच तो आपको आपके डेमन से भी फेस कराएगा, आपको उससे गो थ्रू करना सिखाएगा. लाइफ कोचिंग में आपको कोपिंग स्किल्स पहले लर्न कराएगा, फिर वो आपको प्रैक्टिस करवाएगा. फिर वो आपके लाइफ में जब आ जाएंगी, तब वो बोलेगा ओके, नाउ यू आर ऑन योर ओन एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कीप अ वॉच ऑन.